थम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवै द्रवै नमोहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलिन विशेष्यामिते स्वः। आइए कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे, पुण्य भारे महावीर की मूंगावर ने मूरत मनिहारे, महावीर की मूंगावर ने मूरत मनिहारे। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो बड़े भारी। महावीर जी के सिर मस्तक पे, आदिनाथ के सिर मस्तक पे भर भर कलश डुराना, साथे हाथ बढ़ाना। का अभिषेक करे उसके भावन मोल ढालो रे, ओ कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे, पुण्य भारी। पूर्ण हो चुके राजकुमार के स्वागत की तैयारी, पूर्ण हो चुके। हो मेरे गुरुवर अजित सागर, मेरे गुरुवर अजित सागर, प्यारे प्यारे मेरे गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवितरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम सम तम पम पम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 धाम धाम धीम धीम द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापं खंडे खंडे जय 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झीम सीम हम सम झम बम 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 रह यह पह हह श्याम छीम छुम छै छै छौ 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 छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों रम रः द्रां दीं द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते। ठार ठार समाकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम। इलक शिक्षक दया सागर जी महाराज, इलक शिक्षक विवेकानंद सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम। शांति धारा करता परिवार श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, प्रदीप कुमार जी, सुभाष जी जैन, मनीष जी जैन बांगा परिवार से श्रीमान कमल कुमार जी, ललित कुमार जी, अजय कुमार जी, संस्कार जैन सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से। समस्त उपस्थित भव्य जना श्री रसु वृद्ध सुतुष्य सुपुष्य सुशांति रसु कांति रसु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं श्री भक्तांबर मंडल महामंडल विधानकारी सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमदारद्ध सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पंथ प्रसाद सद्धर्म से श्री बलायु आरोग्य सिरविद्रत सद्धर्म स्वास्थ्य सपरस्य सवर्गा प्रसीदंतु न। ओम ह्रीं श्री विश्ववादा श्री वर्धमान प्रति चतुर्विंश दोनों तो भगवता सर्वज्ञ प्रमंगलाम धिया। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजनाय मूत्रं च सिद्धं तन्मन्त सद्धर्म कार्य मूत्रं च सिद्धं पिच्छन्तु न। ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद श्रीव्रतनते रूपाय द्रवितोज मूर्ते प्रभा मंडल मणिता द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय रहता है अनंत चतुष्टय सहिताय अष्टादश सचत्वारिंश संयुक्ताय प्रविष्टि पवित्र सम्यज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाते लोक महितानंद संसार चक्र परिवर्तन ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाते लोक वसंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म छेंकर जराय भय समाकम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम। इलक शिक्षक दया सागर जी महाराज, लेख शिक्षक विवेकानंद सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम। शांति धारा करता परिवार श्रीमान मनोज कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, सुभाष जी, मनीष कुमार जी सा परिवार श्रीमान कमल कुमार जी, ललित कुमार जी, अजय कुमार जी, संस्कार जैन सा परिवार सकल दिगंबर जैन समाजस्य। व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो जिनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रेते भगवते प्रच्छिन्न शेष दोष कलमसादेवितो जो मूर्ते नमः।
श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोग मृत्युनाशाय सर्वशत्रुपुत्र विनाशाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रौरा अस्यावसाय नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टुं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी गति कामं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बलि कामं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधं पापं वैरं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वग्नि वायु छिंदी भयं छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशत्रुविघ्नं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वोपसर्गं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराजभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचोरदुष्टभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वसर्पविक्षेहादिभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वग्रहभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदोषव्याधिं डाम्रं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपरमन्त्रं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वात्मघातं परघातं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी रोगं कुष्ठरोगं अक्षरोगं सुरोगं जरुरोगं च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वनरमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वगजसु गोमस्य अजपन् गोमारिं अजमयसि मारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वजमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वसस्धान वृक्षलता गुण पत्र पुष्प फलमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराष्ट्रमारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुल वेताल साकनि डाकनि भयानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वेदनीयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहिनीयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपस्मारिं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अजीत सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम इलक्षी दया सागर जी महाराज इलक्षी 105 विवेकानंद सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम शांति धारा करता परिवार श्री मनोज कुमार जी सुभाष जी मनीष जी प्रदीप जी बांगा परिवार से श्रीमान कमल कुमार जी ललित कुमार जी अजय कुमार संस्कार जन सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाजस्य सब कर्म जनित दुखानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्ट देवदान अरविंद नर नार सुयोग निकृत दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वष्ट कुलनाग जनित विषयानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी विस्तावर जंगम विषय सर्पादि के दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सिंहाष्टपदानि के दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी पर शत्रुगत मारण उच्चारण विस्मरण मोहन वशीकरण आदि दोष छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ह्रीमस्माभ्याम समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भवजन चक्र विक्रम सत्य जो बले सौरी शांति पूरे 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 सर्वे जीवानंद कुरु कुरु जनानंद कुरु कुरु भव्यानंद कुरु कुरु गोकुलानंदरम कुरु कुरु सर्वराजानंदरम कुरु कुरु सर्व ग्राम नवट खीर करवट मंडप दौड़ मुख संभायनंद कुरु कुरु संभायनंद कुरु कुरु यस्सुकम ते लोकेषु व्याधिवसन परिचितम वैभवं क्षेमारोग्य सस्यरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवम विसंग से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अजीत सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम इलक्ष शिक्षक माता या सागर जी महाराज इलक्ष शिक्षक पांच विवेकानंद सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थ शांति धारा करता परिवार श्री मनोज कुमार जी सुमा जी प्रदीप जी मनीष जी ने बांगा परिवार शेख श्रीमान कमल कुमार जी ललित कुमार जी अजय कुमार जी संस्कार जन सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाजस्य पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रम दंदान्यम सदा सन्तु सदास्तु श्री सद्धर्मलायुवारोग्यश्वरी वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्य अवसनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्य अवसनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमस्य असनाद विद्यानंतर ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा कायं वल्लम विलासं सकल सुलुरितं दुरितं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपम उपनत चित्त कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धं प्रतितरुणे स्प्रैदच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधं वितरतु जगताम् उत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्तपोधनानां राष्ट्र से पुरस्राजा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। संसार के विषय भोगों से दूर होकर के अपने अंदर के उपयोग को थोड़ी से भाग्योदय के रूप में परिवर्तित करें। देखो वही कर्म का उदय से आदमी को होता है, यानी आदमी सोता है तो भी चलता है, बैठा है तो भी होता है,
घर पे बैठा बैठा सोचता है तो भी चलता है। एक आदमी को पता है कि आज भगवान का अभिषेक हो रहा है, आज हमारे बड़े चौक के मंदिर में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आसपास सब लोगों को जानकारी तो है ही कि हमारा स्थापना दिवस का कार्य हो रहा है, लेकिन कितने लोग हैं जो थोड़ा सा घर का मोह छोड़ करके इस कार्य को करने का प्रयास कर पाते हैं। यानी जिनका भाग्य का उदय होगा वही कर पाते हैं। फिर क्या करें? एक कहावत है, एक दोहा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कबीर का दोहा है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अर्थ क्या है बताओ? तुम लोग पढ़ते तो बहुत है, अच्छे गाते हो। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। अब कबीर को रोने की क्या जरूरत थी वहां? उन्होंने कौन सी चक्की है? संसार रूपी चक्की के दो पाटे हैं। वे दो पाटे कौन से हैं? एक राग और एक देश। ये राग देश के पाटे जब चलते हैं, लेकिन एक साथ दोनों पाटे नहीं चलते। बताओ चक्की के कितने पाटे चलते हैं? अगर दो ही चलने लगे तो एक स्थिर होता है, दूसरा। वैसे ही राग और देश एक साथ कभी नहीं होते। एक समय में एक ही होगा। जिस समय द्वेष होगा उस समय राग नहीं होगा, और जिस समय राग होगा उस समय द्वेष नहीं होगा। ये संसार की चक्की है, राग देश जिसके पाटे हैं, जो आज से नहीं अनादि काल से तुम चलाते आ रहे हो, और जिनमें तुम उस आत्मा के परिणाम जो है ना, सुख दुख के बीच जाते हैं, डालते हो अपने आप को, जिसमें यह जीवात्मा डल रहा है। और जैसे ही उसकी चपेट में आता है, किसकी चपेट में? राग द्वेष की। चिल्लाता है, अरे भैया बहुत दुखी हैं, कहीं साता नहीं है। और फिर ऊपर से एक गीत और गाता, कबहू न सुख संसार में सब जग देखो छान। एक गीत और अच्छे से गाते, ये पंक्तियां चलती हैं। संसार में कहीं कहीं सुख नहीं है, सबको छान लिया, जान लिया, जहां देखो सब, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में कोई सुखिया ना दिखे। सुखी अगर कोई है, सुखी अगर कोई संसार में है, तो वे ही है जिन्होंने अपने संसार की राग देश की चक्की को थोड़ा सा रोक के रखा है। देखो, कर्म का आश्रव तो वे वीतरागी भी करते हैं, और एक कर्म का आश्रव एक रागी भी करता है। वीतरागी का कर्म का आश्रव और रागी का कर्म का आश्रव, दोनों के आश्रव में बहुत अंतर है। एक वह है अपने अंदर सुख के बीजों को डाल रहा है, और एक है जो अपने अंदर दुख के बीजों को डाल रहा है, राग देश के बीजों को डाल रहा है। अब वे बीज जैसे पड़ेंगे फसल भी वैसे ही होगी। ये तो प्रकृति का सत्य है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर बबूल का बीज डाला जाए और आम का पेड़ हो गए या आम का फल लगे, नहीं। वैसे ही कर्म की संतति के बारे में सोच लेना, कर्म के भावों को समझ लेना। कर्म बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे भावों के साथ तुमने जो कर्म का बंध किया है, फल भी वैसे ही भावों के साथ तुझे मिलने
वाला है वही होगा जो तुमने डाला है। इसलिए आप अच्छे राग द्वेष की चक्की को बढ़ाने में लगे हो कि घटाने में लगे हैं। पार्टी की गति अगर थोड़ी धीमी हो जाए तो आदमी की शांति भंग हो जाए, है ना। जैसे आप लोग क्या होते, अगर आपके राग, कैसे पैसा संपत्ति जो है ना, ये राग का प्रतीक है क्या, द्वेष का प्रतीक है। मान लो आप दुकान पे बैठे हो, कोई आदमी ये सोचता है कि चलो आज अच्छा कोई ग्राहक नहीं आया, आज शांति से बैठेंगे, तो दुकान पर काहे को बैठे, घर पे क्यों नहीं बैठे। अगर शांति से बैठना था तो कहाँ बैठते, दुकान खोलते ही नहीं। ऐसा आज तक कोई भी दुकानदार नहीं होगा जो ये कहता हो कि मैं दुकान खोलूं और मैं शांति से बैठूं, कुछ ना करूं, कोई नहीं आए। लेकिन नहीं, ऐसा कोई शांति से नहीं बैठता। ये सोचता है कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, आज कोई आपकी नजर लग गई, किसी ने हमारी दुकान को बांध दिया, बहुत टेंशन में हो जाता है, चक्की और तेज चलती है। कौन सी, राग की, देश की। लगता है कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, किसी ने मुझे ऐसा कर दिया, भागता है इधर उधर। महाराज कछु कर दो, हमारा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, आशीर्वाद दे दो। ये हो गया, दुकानदारी कछु नहीं हो रहा है, दुकानदारी में लॉकडाउन हो गया। ये लॉकडाउन शब्द पहले आप लोगों ने कभी सुना था? कोरोना काल में सबको लॉकडाउन सबको याद हो गया कि लॉकडाउन क्या कहलाता है। सब कुछ लॉक हो गया है। जबकि अपने यहाँ ये कहा गया कि जो जितने अपने परिणामों में लॉकडाउन कर सकता है वो उतना शांति से बैठ सकता है। जो जितना अपने अंदर के राग द्वेष को कम कर सकता है वह उतना ही शांति का पात्र बन सकता है। लेकिन हमने अशांति को बहुत अच्छा मान रखा है, राग द्वेष को बढ़ाना बहुत अच्छा समझ रखा है। और जब तक हम इसके बारे में ज़्यादा